गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। अभी हम ग्राम पंचायत नेतेवाला की गली नंबर 2 के अंदर पहुंचे हुए हैं, जहां गली नंबर 2 के अंदर एक नोरे के अंदर काफ़ी गायें बंधी हुई थी, जिसकी सूचना भीम गौरक्षा सेवा दल श्री गंगानगर की टीम को लगी, जिस पर भीम गौरक्षा दल की टीम यहाँ नेतेवाला वे मौके पर पहुँची है। और वहीं इन जो एक नोरे के अंदर जो गायें थी उनकी आकर देखा, जिसके तहत गायें काफ़ी कमज़ोर थी। ऐसी स्थिति में जो यहाँ गाय पाल रहा था उससे भी इस संबंध में बातचीत की गई। उसके पश्चात इस भीम गौरक्षा दल द्वारा चूनावड़ थाना को भी सूचना दी गई, जिस पर चूनावड़ थाना से एसआई महेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं इस भीम गौरक्षा दल की टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन सभी कमज़ोर गायों को मांजूबास स्थिति गौशाला के अंदर भिजवाया जाएगा, जिसके तहत इस पूरी टीम के द्वारा अभी इन गायों को मांजूबास स्थित गौशाला के अंदर पहुंचवाया जाएगा। वहीं चलते हैं, इसी बीच भीम गौरक्षा सेवा दल के कुछ लोगों से भी इस संबंध में बातचीत करते हैं कि उनको इसकी सूचना किसने दी और कैसे उनको पता लगा कि इस नोरे के अंदर गाय रह रही है। सुबह यहाँ पर कोई गांव वाले ने किसी ने सूचना दी हमें। भाई साहब, आप भीम गौरक्षा सेवा दल से? गौरक्षा दल नरसिंहपुर मांजूबासी में। तो आपको यहाँ किसने सूचना दी थी? कोई गांव वाले भाई ने, किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि ऐसे करके कोई बाड़े में गौ है, गौ माता है, उसके चिंचड़ वगैरह लगे हुए हैं, 2-3 बछड़े हैं वो मर गए हैं भूख की वजह से। तो हमने सभी ने टीम यहाँ पर पहुँच के इसका देखा है, हाल देखा है। तो आप वीडियो में दिख रहा है गौओं का ये हाल, चिंचड़ वगैरह देख लो। आपको पूरी वीडियो में दिखाए रहे हैं, ये देखिए। ये बोल रहे हैं भाई हमारी ये गाय पालने के लिए, व्यापार के लिए गाय, ये व्यापार के लिए लग रही है आपको गाय। ये देख लो, ये देखो, ये गाय व्यापार के लिए लग रही है। ये भैंसों का हाल देखो। इस गायों का कोई भी दूध नहीं है। वो कहते हैं कि 7-8 लीटर गाय दूध देती है, इनके कोई बछड़े नहीं है और ये दूध देने वाली गाय नहीं है। और इनको खाना पानी 7-8 दिनों से नहीं दिया जा रहा है। और गाँव वालों का ये कहना है, कुछ गाँव वालों का, कि 3 महीने से हम इसको समझा रहे हैं कि इनको खाना पानी दीजिए। फिर उसके तुरंत चलते ही गाँव वालों में से किसी ने महादेव गौरक्षा दल को सूचना की। फिर उसके बाद में महादेव गौरक्षा दल मौके पर पहुंचकर यहाँ पर स्थिति संभाली और गांव का गाय का आप हाल देख सकते हैं। देखो आप वीडियो में दिख रहा है, पर गोड़ वगैरह लगे हुए हैं, पूरे गाय कमजोर है, सारी गाय कमजोर है। और मर जाएगी। इनके जो बछड़े हैं, 2-3 बछड़े बता रहे हैं कि वो मर भी गए। और मरने के बाद में इन्होंने बोरी में बंद करके उसके गले के अंदर जो रस्सी होती है वो भी बंद करके इन्होंने सीधा फेंक दिया। कोई अच्छे तरीके से मिट्टी नहीं दी कुछ। अब यहाँ मौके पर इन गायों को खोला जा रहा है और इस पिकअप गाड़ी के अंदर इनको भरकर नरसिंहपुरा मांजूबास स्थित गौशाला के अंदर ये भीम गौरक्षा सेवा दल के सदस्य लेकर जा रहे हैं। वहीं आदित्य भाई, बिश्नोई भाई साहब, तो आपके द्वारा पहले ये जो कमज़ोर गाय हैं आज इनको लाकर कुछ खिलाया पिलाया भी गया था? हाँ जी, हमारे 75 दिनों की सेवा चल रही है जी। हमारे वजह से पता चला ये जब बहुत ज़्यादा भूखी है, तो हमने तरबूज लाकर इनको खिलाया। बढ़िया, ठीक है, अब चलने लायक है, नहीं तो पहले हालत इनकी खराब थी बिल्कुल। तो लमसम के कितने कट्टे के इनको लाकर तरबूज खिलाए गए हैं? हम 8-10 कट्टे तरबूज लाए थे इनको। और ये गाय है, अब इनको खोला जा रहा है और इनको अब गौशाला के लिए ले जाया जा रहा है। तो उसके बारे में और क्या कहना है भाई आपको? अब ठीक है, अब ये इनकी करेंगे, सेवा हो जाएगी ठीक। पहले हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बच्चे सभी मर चुके हैं। एक बच्चा रात मरा था, उसको तो एक कट्टे में बंद ही कर दिया था, बंद करके फेंकाए थे। धन्यवाद। इसी प्रकार से भेजते हो, लेकिन जब तक गौ सेवा करने वाले जितने भी भाई है एक्टिव रहेंगे और ये कोई भी गलत कार्य इनको नहीं करने देंगे। बछड़ा एक भी नहीं है इनका, एक भी नहीं है बछड़ा, एक भी नहीं है, भैंस का भी नहीं है, बाड़ी वगैरह कोई देख लो, बच्चा एक भी नहीं है पूरी डेयरी में। तो अभी भाई साहब, आपके द्वारा यहाँ जो टीम आपकी पहुँची है और जिसके तहत अब आखिर क्या निर्णय लिया गया है इसके तहत? निर्णय जी इसका यही लिया गया है कि जी अब जो गाय हैं इनको गौशाला भेजेंगे। गौशाला भेज के इनकी बढ़िया सेवा करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और इनकी बढ़िया सहमति से इनको गौशाला भेजेंगे। जो इनके मालिक बने बैठे हैं, इनके पास ना कोई कागज़ पत्र है ना कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख के दिया हमको, गौशाला आप ले जाइए, हमसे सेवा तो नहीं होगी। तो आपकी टीम आज जो भीम गौरक्षा सेवा दल
की टीम जो यहाँ नेतेवाला में पहुंची हुई है, तो आपकी टीम में आपके साथ और कौन कौन पहुंचे हुए हैं? हमारे साथ जी साहिल जाखड़, आदि बिश्नोई और करण कठेरिया और राजकुमार जी गोरक्षा दल से हैं जो, और अपने कई भाई हैं। नाम भाई साहब बताइए, आप नाम कौन कौन है अपने? भाई मेसी चौधरी, संदीप बिश्नोई, नाम बताओ। संदीप बिश्नोई, विक्की लालगढ़ से, ऐसे करके 5-7 भाई आए हुए हैं साथ में। पूरी गोरक्षा दल तो अभी आपकी क्या है कि वैन भी यहाँ पहुंची हुई है जो ये गायों को लेकर गौशाला जाएगी? हाँ जी, गौशाला लेकर जाएंगे। एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस है और पर्सनली एम्बुलेंस चल रही है जो सेवा में लगाई हुई है जी, और वो हमेशा चलती रहेगी। अगर आपको साथियों कभी भी किसी प्रकार से ऐसा कोई स्थिति लगती है कहीं भी शहर के अंदर, गंगानगर से बाहर भी, तो आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी टीम वहाँ पे मौके पर पहुँचेगी और गौ माता के लिए आवाज़ उठाएगी। यानी आपका यही कहने का भाव है कि यही नहीं, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के अंदर कहीं भी क्षेत्र के अंदर कोई कहीं पर भी गौशाला या गौ सेवा के लिए कहीं पर भी आवाज़ उठानी पड़ेगा। गोरक्षा दल 24 घंटे तैयार है। हमारी एम्बुलेंस है वो भी दोनों फ्री चल रही है। जो भी गांव से कोई भी और भाइयों आप लोग हमारा साथ दीजिए। प्राइवेट गौशाला है भाई की, कोई भी भाई ना कोई भी दिक्कत हो भाई का नंबर दे दें, आप इनको कॉल करो। कोई पशु बीमार हो 24 घंटा जब बुलाओ गंगानगर से लेके सूरतगढ़ तक फ्री सेवा है। आप लोगों को कहीं भी ऐसी सूचना मिले गौ माता पीड़ित है या फिर कोई तस्करी कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप महादेव गोरक्षा दल ग्रुप, भीम गोरक्षा दल ग्रुप को सूचना कर सकते हैं। आधी रात को हम लोग तुरंत आपका एक फ़ोन उठा के हम पहुँचेंगे। तो आप अपने भाई साहब कॉन्टैक्ट नंबर भी बोलिए ताकि जब भी ये लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरी जानकारी मिलेगी और उसके तहत आपके नंबर होंगे तो आपसे लोग बात भी कर पाएंगे। गंगानगर से लेके सूरतगढ़ तक है जो गो एम्बुलेंस फ्री चल रही है, उसका नंबर है 77 930 11 744। आप बाहर आके गाड़ी पर आप देख सकते हैं वीडियो को। आपको दिखा देते हैं। कोई भी भाई अभी इनके साथ चलते हैं भाई साहब के, इनकी जो गाड़ी आई हुई है जिसके तहत वे इसके अंदर इन गायों को लेकर गौशाला पहुंचवाएंगे। वहीं इसको लेकर गांव नेतेवाला से भी भारी संख्या में यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, जिनको जैसे ही पता लगा तो इसी दौरान गंगानगर के अंदर तो ये गाड़ी है 24 घंटे। ये इनकी कामधेनु गौ सेवा श्री गंगानगर की है, जिसके तहत ये इनके मोबाइल नंबर भी है। इसके अलावा गंगानगर से लेके सूरतगढ़ के एरिया में फ्री सेवा एम्बुलेंस में जो भी जीव के लिए कहीं पर भी कोई रोग। यह गोरक्षा दल नरसिंहपुरा मांझूवास से की गाड़ी भी यहाँ मौके पर पहुँची हुई है, जिसके अंदर इन जो कमज़ोर गाय हैं इनको यहाँ से मांझूवास स्थित गौशाला के अंदर लेकर जाया जाएगा। तो ये 24 घंटे आपको सेवा मिलेगी। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो 77 930 11 744। नंबर ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ऐसा जीव है जो पीड़ित ना हो सड़क पर है, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मिलेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका इलाज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेस्क्यू कर। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री। वहीं नेतेवाला के गली नंबर 2 के अंदर जो नोरे के अंदर जो गाय थी, वही इन गायों को यही संतोष यादव पालता था। वहीं इस संतोष यादव से चलते हैं, इसी बीच कुछ बातचीत करते हैं कि उनके द्वारा जो ये इतनी गाय यहाँ रखी गई थी, तो ये गाय कहाँ से लेके आया था और कैसे लेके आया था। संतोष जी, तो आज ये जो यहाँ भीम गोरक्षा दल की टीम यहाँ पहुँची है और इन गायों का जो मुद्दा उठा रखा है, तो आप ये जो गाय लेके आए थे तो कहाँ से लेके वैसे? ये खरीद के लेके आए। घर पे मैंने लोन लिया था 14.5 लाख का, और उन पैसों से ये मैं मवेशी खरीद के लाया था। यानी घर पे आपने लोन किया कि चका और ये गायों का व्यवसाय करने के लिए गाय खरीद के लेके आए? हाँ जी, ताकि दूध का व्यवसाय करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने गाय जो लाकर यहाँ दूध का व्यवसाय शुरू किया था, तो ये कितने टाइम से आपने ये व्यवसाय शुरू किया है? ये हो गया मेरे को लगभग 6 महीने से साल के लगभग हो गया। तो ये जो नोरा है, ये नोरा आपने क्या किराए पे लिया हुआ था? मेरे पड़ोसी ने लिया था, उनके साथ पार्टनर साथ में मिलके मैंने काम किया था। पैसे मैंने लगाए थे ये मकान पे लोन उठाकर, और वो डीसीपी बैंक से। फिर पैसे कम पड़ गए इसके अंदर, तो फिर मैंने अब ड्यूटी कराया उसके ऊपर वास्तु बैंक से। अब उसके पैसे मिलते और मैं अब वास्तु बैंक से 14 लाख रुपए 14.5 लाख रुपए लिए। अब ये कह रहे हैं आप काटते हो बांटते हो,
और इनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो ये सारे उठा के ले जा रहे हैं। और कहते मैं तो मारियो के जी गरीब आदमी हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हाँ सीलियन हो गए आप बुद्धों की बने। तो अब ये जो गायें लेके जा रहे हैं तो इनका क्या कहने का भाव, आपको क्या ये आश्वासन देके जा रहे हैं? ये कह रहे हैं भी आप इनकी सेवा करो और ले आना। ये मैं इतनी दूर कहाँ से जाऊँगा, कहाँ सेवा करूँगा, मैं तो यही कर लेता। मैं तो ना ही लोन भर पाऊँगा। यानी आपका कहने का भाव है कि आपने अपने मकानों पर 14 लाख रुपए जो उठाए थे इन गायों के लिए उठाए थे, और इनका के दूध जो है उससे आप अपना व्यवसाय चलाकर अपना जो धंधा शुरू करना चाहते थे। हाँ जी। और जो 14 लाख रुपए अब जैसे आप क्या कहने का भाव है कि आपने बैंक से जो उठाए हैं, अब उनको भरने के लिए भी आपको बड़ी भारी परेशानी होगी। हाँ जी बिल्कुल जी, है ही नहीं पैसे जी, घर भी चला जाएगा। तो इसको लेकर आपने क्या किसी गांव के अन्य कोई जनप्रतिनिधि या किसी से इनको कहवाया था, जो यहाँ भीम गौ रक्षा दल से पहुंची टीम इनको? मान ही नहीं रहे हैं, कहते हैं, कोई कहता ही नहीं है भी हम रखेंगे, या आप कहते हो, मैं कहता हूँ 5 दिन का टाइम दो, रास्ता में करता हूँ, टाइम दे ही नहीं रहे। धन्यवाद आपको।